दोस्तों नमस्कार। मैं हूं विजय कुमार। दोस्तों मैं एक लेखक हूं। मैंने 10 किताबें लिखी हैं, जिसका कुछ विवरण मैं आपको दे देता हूं। एक किताब की झलक मैं दिखा देता हूं। ये है पैनोरमा, जिसमें शायद PANORA बीच में नहीं डाला है, तो शॉर्टकट भी चलता है अमेरिकन इंग्लिश में। पैनोरमा ऑफ डेमोक्रेसी, लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर, बहुत सारी मेरी किताबें हैं। तो दोस्तों आज जो हमारा चर्चा का विषय है, वो विषय है कि हमारे दलित भाई कितने भ्रमित हैं। चंद्रशेखर रावण हो चाहे मायावती जी हो, शायद मायावती जी तो भ्रमित नहीं है। उन्होंने कभी भी इस्लाम की तारीफ़ नहीं की है, न कुरान की तारीफ़ की है। तो इस हिसाब से मैं मायावती जी को 10 में से 10 नंबर दूंगा। लेकिन मैं BSP का भी समर्थक नहीं हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का भी समर्थक नहीं हूँ, मैं BJP का भी समर्थक नहीं हूँ। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हमको कोई ऐसी पार्टी नहीं मिल रही है जो रेशनल पार्टी हो, लॉजिकल पार्टी हो, नहीं मिल रही है, जिसको कि हम ये कहकर वोट दे सकें कि हमने एक बिल्कुल परफेक्ट या आदर्श व्यवस्था बनाने वाली पार्टी को वोट दिया है। ये देश का दुर्भाग्य है। लीडरशिप हमारी ख़राब है। अनपढ़ लोग पढ़े लिखों पर राज कर रहे हैं। तो मैं आज दलित भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि आप रामचरितमानस को खूब कोसिए, मैं भी कोसता हूँ, लेकिन आप कुरान के मानने वाले सच्चे मुसलमानों पर आप कैसे विश्वास करते हैं। एक मुसलमान अगर आपका दोस्त है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो परफेक्ट मुस्लिम होगा, क्योंकि जो परफेक्ट मुस्लिम होगा, जो कुरान में लिखा है, कुरान की आयतों में लिखा है, चैप्टर 2 अल-तौबा, चैप्टर 2 सूरह अल-बकरा, अल-तौबा चैप्टर 9। तो दोस्तों कुरान की नज़र में आप भी नजस और गंदे और नीच हैं। कोई भी गैर मुस्लिम, चाहे वो हिंदू धर्म को मानता हो, बौद्ध, जैन, सिख, आप कितना भी अलग होने की कोशिश करो, इनका उद्गम स्थान सनातन वैदिक धर्म से है। सनातन वैदिक धर्म में जो पाखंड हैं, जो गुंडागर्दी है, ऊंच नीच के नाम पर, मनुस्मृति जैसी नीच पुस्तकों पर, गोस्वामी तुलसीदास जो कि एक महान सर्वकालीन एक नीच व्यक्ति था, जिसने एक ऐसी किताब लिखी जिसने समाज में खाई पाटने का कार्य किया है। तो दोस्तों कुरान उससे भी गई बीती है। कुरान उससे भी गई बीती क्यों है कि जो कुरान है वही हम रामचरितमानस की तुलना करेंगे, मनुस्मृति की तुलना करेंगे और कुरान की तुलना करेंगे। जहाँ मनुस्मृति वैज्ञानिक तथ्यों के तौर पर एक मूर्खतापूर्ण साबित होती है और मनु एक काल्पनिक प्राणी साबित होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति न ब्रह्मा के मुंह से पैदा हो सकता है। अगर ऐसा कोई भगवान है जो मुंह से ब्राह्मण पैदा कर रहा है, भुजाओं से क्षत्रिय पैदा कर रहा है, पैरों से किसी को पैदा कर रहा है, पेट से किसी को पैदा कर रहा है, तो एक काल्पनिक चीज़ है। तो मनुस्मृति एक काल्पनिक है, तो भी हम उसकी जो गंदगी है उसको क्षमा करने योग्य नहीं है। अगर कल्पनाओं में भी किसी के ये गंदगी आई है, कल्पनाओं में भी गंदगी आई है कि कोई व्यक्ति जन्म से ऊंच नीच हो सकता है, तो वो व्यक्ति सर्वकालीन नीच व्यक्ति है। भले ही कल्पना है, क्योंकि बाइबल भी एक कल्पना है और कुरान भी एक परिकल्पना है। तो आज हम चर्चा करेंगे कुरान का और रामचरितमानस का विस्तृत विश्लेषण करेंगे और ये बताएंगे हमारे दलित भाइयों को। मनुस्मृति में मैंने पूरी मनुस्मृति पढ़ी है, कहीं भी किसी को शूद्र को कत्ल करने का आदेश नहीं है, उसको शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया, क्योंकि मनुस्मृति वेदों के बिल्कुल विपरीत है। जहाँ वेदों में वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर है, झूठ बोलते हैं वो लोग कि मनुस्मृति कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था बनाती है। मैंने खुद मनुस्मृति पढ़ी है। अब सोचने और समझने की बात है कि जो किताब ही पैदा ही ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य कर रही है, तो उसमें कर्म का आधार किधर बसता है? कर्म की कोई गुंजाइश बसती है?
क्या पैदा होते ही बच्चा कर्म करने लगता है? सिवाय वो रोने के कोई काम करना नहीं जानता। और जो भी बच्चा पैदा होता है, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, एक विस्तृत परिक्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जिसमें पूरी दुनिया में बच्चे पैदा होते हैं, सिर्फ रोते हैं। न वो शूद्र होते हैं, न क्षत्रिय, न वैश्य। लेकिन मनुस्मृति एक वाहियात और नीच किताब है, जो पैदा होते ही उसको किसी को श्रेष्ठ घोषित करने की कोशिश करती है, किसी को नीच बताने की कोशिश करती है। ये कोशिश असफल कोशिशें हैं। वैज्ञानिक प्रमाणों ने साबित कर दिया है कि किसी भी प्राणी का इस तरह से जन्म नहीं होता जिस तरह मनुस्मृति करती है। तो मनुस्मृति को तो मैंने मूर्ख किताब कहा है। अब मूर्ख चर्चा का विषय है गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस से ज़्यादा खतरनाक किताब है, वो है कुरान, जहाँ रामचरितमानस से कहता है कि कोली कलवार यानी शराब बेचने वाले लोग, जायसवाल लोग, जिनका प्रमुख धंधा मदरा बेचने का है, तेली जो तेल निकालने वाले लोग, जो साहू लिखते हैं, राठौड़ भी लिखते हैं, और कुम्हार, कोल और किरात, जो वर्णिगत करके इनको गाली दी है और शूद्रों को गाली दी है। ये तुलसीदास की नीचता की एक परिकाष्ठा थी। और तुलसीदास एक महान कायर था। वो मुगलों को गाली नहीं दे सका, क्योंकि 1573 या 74 में जब रामचरितमानस को लिखा गया, उस समय सम्राट, यहाँ का राजा, नवाब या जो भी आप कहो, अकबर यहाँ का वो था, सुल्तान था अरेबिक भाषा में, जिसका 1555 से लेकर 1605 तक जिसका राज था। जब वो 13 साल की उम्र में 1505 में बैठा, 1555 में, और 48 साल और राज्य किया, उसकी डेथ हो गई। 1605 में पेचिस या डिसेंट्री लगने से उसकी मौत हुई। ये एक अलग चीज़ है। तो मुग़लों को क्यों नहीं गाली दिया? क्योंकि गोस्वामी जो तुलसीदास था, ये मुग़लों का गुलाम था, मुग़लों की पगार लेता था, मुग़लों का स्वामी भक्त एक था। और इसने तो वसुदेव कुटुंबकम की जो परिकल्पना जो वेदों में, उसको भी तहस नहस कर दिया, तार कर दिया। लेकिन दलित भाइयों को खास तौर पर कहता हूँ, ये जो बहुजन बहुजन का नारा लगाते हो, भाइयों, जो पशुपालक और किसान जातियाँ हैं, ये कड़वा सत्य आपको बुरा लग सकता है, वो शूद्र में नहीं आती हैं। अगर मैं मनुस्मृति को मानूं, मैं तो मानता ही नहीं, मेरे लिए तो रद्दी की टोकरी में है। तो वो बहुजन की जो आपकी परिभाषा बड़ी श्रिंक्ड हो जाती है। इसलिए मायावती और चंद्रशेखर फेल हो रहे हैं। ये पॉलिटिकल बात हुई, क्योंकि पशुपालक और किसान जातियाँ 60-70% हैं, और आदिवासी तो मनुस्मृति की परिभाषा में ही नहीं आते थे, 7.5 या 8%। तो फिर कितने बहुजन बसते हैं? आप ये सोचने समझने की बात है। दिन में सपने देखना बहुत बुरी बात है। सच्चाई ये है कि मनुस्मृति के आधार पर जो तुम वर्गीकरण करते हो, जिसमें जाट, गुजर, ओबीसी की जितनी जातियां हैं या कारीगर जातियां, उनको आप शूद्रों की श्रेणी में रखते हो। मनुस्मृति ऐसा नहीं कहती। लेकिन मनुस्मृति की शूद्र को भी गाली क्यों दे? मैं इसके भी खिलाफ हूँ। तो ये बहुजन का परिकल्पना छोड़ दीजिए, ये पॉलिटिकल लीडरशिप है। आज मूल मुद्दे की तरफ आते हैं कि जो कुरान है, कुरान तो सीधा कत्ल करने का आदेश देती है। कुरान तो गैर मुस्लिमों को सीधा कत्ल करने का आदेश देती है। कुरान को ये कोई मतलब नहीं है कि आप फला फला ठिकाना ABCD XYZ फला 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 क्या है, आप कौन सी जाती है, नीचे ऊंचे, कुरान को कोई लेना देना नहीं है। कुरान की नज़र में आप सारे नीच हो, सारे जानवर, कुत्ते, बिल्ली, बंदर की तरह हो। यहूदी और नसाराओं को दोस्त न बनाया जाए, ये कुरान में लिखा है। नसारा ईसाइयों को कहते हैं। और उसके बाद ये लिखा है जो मूर्ति पूजक हैं या मूर्ति भी नहीं पूजते। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो मूर्ति पूजक नहीं है, जैसे सिख भाई कहते हैं हमारे। लेकिन आप इस्लाम को तो नहीं मानते, तो कुरान की नज़र में आप भी नीच हो, नजस हो। बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन, ईसाई, यहूदी, जितने भी गैर मुस्लिम हैं पूरी दुनिया के, वो कुरान की नज़र में नजस हैं, नीच हैं। तो दोस्तों, एक तरफ आप तुलसीदास की आलोचना करिए, उसको डंडे मारिए, किताबें जलाइए, उसकी मनुस्मृति को जलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आप ये कहता है, चंद्रशेखर रावण मूर्ख ये कहता है
जामा मस्जिद के सामने कि कुरान में कोई ऐसी आयत बता दो जो गैर मुस्लिमों के खिलाफ हो। मैं उस मूर्ख को पूछना चाहता हूँ, उस पागल को पूछना चाहता हूँ कि कुरान में कोई ऐसी आयत बता दे जो गैर मुस्लिम के हित की हो। एक सिंगल आयत नहीं है। तो कुरान को इसलिए गंदी किताब कहता हूँ, सर्वकालीन की नीच पुस्तक है। गो कि हमारे मुस्लिम भाई इसको कुरान शरीफ और कुरान करीम और कुरान पाक पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो भाई मैं पूछना चाहता हूँ कि जो किताब गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात कहे, गैर मुस्लिम स्त्रियों को लूट कर उनके साथ बलात्कार की बात कहे, बिल्कुल साफ साफ कुरान में लिखा हुआ है। 33 की 50 सूरह अल-अहज़ाब में साफ साफ लिखा हुआ है कि गैर मुस्लिम की औरतें जो लूट कर कब्जे में की गई आपकी रखेल है, आप उनके साथ कोई भी व्यवहार कर सकते हो। 1-1, 2-2, 5-5 जितनी मर्जी उनको रखेल बना सकते हो, शादी कर सकते हो उनको मुसलमान बनाकर। बिना मुसलमान के आप शादी भी नहीं कर सकते। तो कितनी वितर्षणा, कितनी मूर्खता इस कुरान में भरी हुई है। और तो मोहम्मद साहब भी यही काम करते थे। तो आप अगर चंद्रशेखर रावण अगर कुरान को वरीयता दे रहा है, अगर वो बुद्धिज्म भी मानता तो बुद्धिज्म का तो ये सिद्धांत है नहीं। गो कि बुद्धिज्म में भी बहुत पाखंड हैं, प्रबल पाखंड हैं, उनका बारे में हम चर्चा करेंगे। मेरी नज़र में सारे जो रिलीजन हैं लगभग पाखंडों से भरे हैं। इनको रिफॉर्म करना ज़रूरी है। सारे रिलीजन रिफॉर्म हो सकते हैं, बाइबल भी रिफॉर्म हो सकती है। अभी मनुस्मृति पर तो समीक्षा हो रही है कि हम इसको रिफॉर्म करेंगे। अब भाई आप ये बताओ, जब ये मूल मनुस्मृति है आप इसको रिफॉर्म कैसे करोगे, जिसका मूल एस्पेक्ट बेस ही छुआछूत ऊंच नीच पर आधारित है, उसका रिफॉर्म कर सकते हो? ये सब आई वाशिंग है। ये सो कॉल्ड जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो नीच प्रकृति की व्यवस्था है, जो मूर्खों का एक समूह है। क्योंकि ब्रह्मा सब तरफ से बच्चेदानियाँ ब्रह्मा जी के हैं और बच्चे पैदा हो रहे हैं। शर्म की बात है हमारे लिए कि ब्रह्मा को भी बदनाम यही लोग कर रहे हैं। जो ब्रह्मा को भगवान मानते हैं यही बर्बाद कर रहे हैं, ब्रह्मा को वही बच्चेदानियाँ लगा रहे हैं। जबकि विज्ञान ने सिद्ध कर दिया ये मूर्खतापूर्ण बात है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कुरान तो आपको जीने का भी अधिकार नहीं देता। अगर कोई कुरान को अच्छा बताता और जो सच्चा मुसलमान जो कुरान पर चलता है वो अच्छा इंसान नहीं हो सकता। जो आपके आसपास मुस्लिम भाई हैं जो आपसे दोस्ती रखते हैं वो वास्तव में वाकई महान लोग हैं, क्योंकि कुरान पर चल ही नहीं रहे हैं। कहने को कहेंगे कि हम कलमा पढ़ते हैं और कलमा में भी आपको गाली दी जाती है। वो कहते हैं कोई माँ को बनाने वाला नहीं है, ना बुद्ध को मानते ना राम को, सबको एक तरफ से काट देते हैं और कहते हैं जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है और काफिर वाजिब कत्ल है। तो उस मोहम्मद को जो व्यक्ति औरतें तक बेची, जिसने बनु कुरैज़ा यहूदी कबीले को औरतों को बेचा, उसकी तारीफ करने वाला चंद्रशेखर रावण किस नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति हो सकता है? आप समझ सकते हो। अब मैं नेपाल में देख रहा था, कोई गाली दे रहे थे अम्बेडकर जी को, वो भी गलत बात है। आप किसी को गाली मत दीजिए, लेकिन वहाँ एक हमारे दलित भाई कह रहे हैं कि इसको ST एक्ट लाओ, इसको वायरल करो। नेपाल में ना कोई SC एक्ट है, वो आप वायरल किसको करोगे? नेपाल में तो कानून ही नहीं, ना पाकिस्तान में कानून है। पाकिस्तान में सरेआम रशीद क्या है, आसिफ दो है ना, मौलाना तारिक मसूद सीधा सीधा वाल्मीकि भाइयों को गाली दे रहा है हमारे को। अगर वहाँ पाकिस्तान में SC होता तो जेल में जाता, लेकिन ये सब जो कानून भारत में है तो ना नेपाल पे लागू होते हैं, ना बांग्लादेश में, ना पाकिस्तान में। नेपाल वाला तो हिंदू ये गाली दे रहा है वो। तो दोस्तों, गाली का जवाब गाली से नहीं तर्क से होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि दलित भाइयों को भी समझना चाहिए कि जो दलित और मुस्लिम समीकरण और मुसलमान भी सामने आ रहे हैं वो आपको बुद्धू बना रहे हैं, वो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि एक सच्चा मुसलमान कभी गैर मुस्लिम का दोस्त हो ही नहीं सकता। क्योंकि इस्लाम में एक फॉर्म है, एक वर्ड है अल तकैया, यानी झूठ बोलो। जहाँ तुम्हारी सादात कम हो उन्हीं में से तोड़ो, अपने साथ लाओ। यही काम यहाँ के मुसलमान कर रहे हैं। जो भारतीय संस्कृति को समझते और जानते हैं उनको समझना चाहिए कि हमको कुरान पढ़नी चाहिए, कुरान की आइडियोलॉजी पढ़नी चाहिए।
जो दलित मनुस्मृति और रामचरितमानस को गाली देता है लेकिन कुरान को अच्छी किताब बताता है, वो सबसे ज़्यादा पाखंडी है, वो धूर्त है, चालाक है, या बेचारा बिल्कुल सीधा साधा जो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। या जो भी दलित नहीं, जो भी गैर मुस्लिम अगर कुरान को अच्छा बताते हैं तो निश्चित तौर पर मूर्ख हैं, उनको कुरान पढ़ लेना चाहिए। कुरान रामचरित तुलसीदास मानस से भी 1000 गुना निम्न स्तर की किताब है। कुरान मनुस्मृति और गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस पर बैन लगा देना चाहिए। तुलसीदास ने मुगलों की बुराई इसने लिखी कि वो गुलाम था मुगलों का, वो हिंदुओं को गाली दे सकता, और ये शर्म की बात है, उस समय भी हिंदू थे ना। तुलसीदास के 2 थप्पड़ भी नहीं लगाए उन लोगों ने। रील वीर बन जाते हो, सब कुछ बन जाते हो, लेकिन आपको सरेआम वो गाली देकर चला गया किताब। हालांकि कुल लोगों ने किताब जलाई है। मैं उनके साहस की प्रशंसा करता हूँ। बेहतर यही, किताब जलाने से बेहतर यही है कि इन किताबों को परिष्कृत किया जाए, पंक्तियों को बदला जाए, लिखा जाए जाति भेद नहीं कोई माना, जो जन्म है ते नर सब समाना, इस तरह की बातें लिखो तो दोस्तों आप समझ सकते हो। लेकिन कुरान में अब वजह क्या है कि कुरान में सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि सारी किताबें तो मनुष्य सुधार लिखी गई हैं। कुरान एक ऐसी किताब है जो अल्लाह खुद लिखता है, हालांकि वो अल्लाह जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, काल्पनिक है। तो जो ये फ्रॉड का खेल खेला है, मोहम्मद से बड़ा कोई फ्रॉड किसी ने नहीं किया मानवता के खिलाफ। इनके फ्रॉड के खिलाफ तो आप बोलते हो तुलसीदास मनुस्मृति, लेकिन इस्लाम के खिलाफ आप एक बातें क्यों नहीं बोलते? ये आपकी धूर्तता या कायरता दोनों का परिणाम है। आप या तो धूर्त हैं या आप कायर हैं। जब आप कायर हैं तो फिर आप जिनको आप सवर्ण बोलते हैं उनका भी मुकाबला नहीं कर सकते। जो सवर्ण हैं, जो ऊंच नीच की भेदभाव की भावना रखते हैं, जो तुम कहते हो ना सवर्ण रखते हैं, तो जब आप उनका मुकाबला कैसे करोगे? जब इस्लामिक किताब कुरान को अच्छी बता रहे हो गैर मुस्लिम होकर, तो आप सवर्णों का भी मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि आप कायर हो, या तो धूर्त हो, या तीसरा आप सीधे साधे हो। तो मैं तो यही कहता हूँ सभी गैर मुस्लिमों को कि भाई आप लोग जरा कुरान को भी पढ़ें, कुरान की भी निंदा करें। चंद्रशेखर रावण की औकात है कि वो कुरान की निंदा कर ले। और मुसलमान, जो सच्चा मुसलमान होता है, वक्त की तलाश में होता है, इस्लाम में उसको अलतकिया कहते हैं, धोखा देना। आज क्या जम्मू कश्मीर में कोई दलित मुख्यमंत्री बन सकता है? कोई गैर दलित मुस्लिम मुख्यमंत्री बन सकता है? इवन ब्राह्मण भी नहीं बन सकता। तो ये बात हमको समझनी चाहिए। अगर यूपी में भी अगर 40% मुस्लिम होते, मुलायम सिंह कभी मुख्यमंत्री नहीं बनता। ये बात हमको समझनी चाहिए। कहाँ जहाँ गोस्वामी तुलसीदास एक क्षुद्र प्रवृत्ति का व्यक्ति था, कुएं का मेंढक था, जो खाली अपने अपने टर्टर करता रहा, हिंदू जाते गाली दे दिया, वहीं इस्लाम एक ऐसा भयंकर दानव है। ये कोरोना वायरस से भी खतरनाक बीमारी है। ये जो कुरान है सर्वकालीन एक आतंकवाद के खिलाफ अपराधी किताब है, और सच्चा मुसलमान जो कुरान को मानता है वो आपका दोस्त नहीं होगा, ना आपसे दोस्ती रखेगा। अगर दोस्ती रखेगा तो अलतकिया धोखा देगा, क्योंकि कुरान में धोखेबाजी को भी इजाज़त है, जिसको अलतकिया के नाम से कहते हैं। कुरान में सैकड़ों आयत हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।